हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आइए हम इस वीडियो में आप लोगों को जुलाई सी टेट 2024 के लिए मैथ से कुछ जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। जो हमारा प्रश्न होगा औसत चैप्टर औसत से, और यह चैप्टर जो है हमारे सी टेट बीपीएससी और जवाहर नवोदय के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है एक जो दिया है 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं को किस प्रकार से हम इसका हल औसत निकालेंगे। तो देखिए, अब है यहाँ दिया है 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमारा सूत्र होता है कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर n+1/2। n+1/2। तो हमारा n क्या है, यहाँ n बराबर 10 है, यानी 10 तक हमें ज्ञात करना है। तो n कितना है, 10 है। अब क्या करेंगे, इस फार्मूला पर बैठाएंगे तो हो जाएगा 10 + 1/2 बराबर 11/2। अब हम क्या करेंगे, 11 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 × 5 = 10। फिर पॉइंट देंगे, 2 × 5 = 10। तो हमारा जो है औसत कितना आ जाएगा, औसत हो जाएगा हमारा 5.5। औसत निकला 5.5। चलिए, हमारा 2 नंबर प्रश्न है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें से 2 संख्याओं 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या है। तो अब हम इसे हल करेंगे। अब लिखेंगे, माना 50 संख्याओं का औसत बराबर कितना है, 38 है। 50 संख्याओं का औसत 38 है। तो कुल योग कितना होगा, तो कुल योग बराबर हो जाएगा 50 × 38 बराबर कितना होगा, तो 8 × 5 = 40 के 0, 5 × 3 = 15, 19। कुल योग हो जाएगा हमारा कितना, 1900। अब हम क्या करेंगे, कुल योग 1900 है, इसमें हमें क्या करना है, 2 संख्याओं का योग निकालना है। अब 2 संख्याओं का योग, दोनों संख्या क्या है, तो 145 + 55 बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 48 संख्याओं का योग बराबर, अब मान लीजिए कि अब 50 संख्या है। अब 50 संख्या कितनी है, संख्या है 50, और घटा देने पर 2 संख्या निकाल देने पर, 2 संख्या कम करने पर हमारा हो जाएगा कितना, 48, यानी 48 संख्या हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 48 संख्याओं का योग, 48 संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा कितना हमारा, अब ये 1900 -100
बराबर कितना आ जाएगा 1800। तो 48 संख्याओं का योग हमारा हो जाएगा 1800। तो औसत बराबर 1800 बट्टा कितना हो जाएगा 48 48। अब इसको हम कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, कटाने पर हमारा जाएगा ये 75/2 75/2। तो इस प्रकार से हमारा जो है इस प्रश्न का आंसर औसत जो है 75/2 निकल के आ रहा है। अगर हम 75 में 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 तिहाई 6, उसके बाद से 2 7 14 और 2 5 10। तो हमारा कितना आ जाएगा 37.5। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 37.5। 3 नंबर प्रश्न है 5 परिणामों का औसत 46 है। यदि इनमें से प्रथम 4 परिणाम 45 है तो 5वां परिणाम क्या है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाएंगे कि यहाँ लिखेंगे 5 परिणामों की संख्या, 5 परिणामों की संख्या माइनस 4 परिणामों की संख्या। तो अब हम इस फार्मूला पर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें 5वां निकल जाएगा बराबर 5वां संख्या। तो यहाँ हम क्या करेंगे 5वां संख्या बराबर 5वां संख्या बराबर, अब 5 परिणामों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणे कितना है 46 माइनस, अब क्या कहा है 5वां संख्या बराबर 5वां संख्या, तो 5 गुणे 46 माइनस 4 परिणामों की संख्या, यानी 5 परिणामों की संख्या 5 गुणे 46 माइनस 4 परिणामों की संख्या यानी 4 गुणे 45। तो यहाँ हमारा कितना आएगा, गुणा करेंगे तो 6 5 30 के 0, 5 4 के 20, 3 23 माइनस 4 5 20 के 0, 4 4 के 16 और 2 18। अब हम क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया, यहाँ क्या बचा 0, और 13 में से 8 गया, तो 8 में से 13 में से 8 गया हमारा हो जाएगा 5। यहाँ है 1 में से 1 नहीं जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा औसत 5वां संख्या क्या आ जाएगा, 5वां संख्या बराबर हो जाएगा हमारा 50। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 50, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है कि एक वर्ग में 24 विद्यार्थियों की उम्रों का औसत 10 वर्ष है। यदि शिक्षक की उम्र भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की उम्र क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि माना 24 विद्यार्थियों का और उम्र 10 वर्ष है।
औसत उम्र 10 वर्ष है। कुल उम्र कितना होगा? कुल उम्र बराबर हो जाएगा 24 गुणे 10 बराबर 240 वर्ष। अब शिक्षक को शामिल करने पर एक वर्ष की वृद्धि बराबर हो जाएगा 10 प्लस 1 यानी 11 वर्ष। अब यहाँ जो है 24 विद्यार्थी और एक शिक्षक मिलकर कितना हो जाएंगे? 24 विद्यार्थी और एक शिक्षक बराबर 24 प्लस 1 बराबर 25 व्यक्ति हो जाएंगे। 25 व्यक्ति होंगे। अब क्या करेंगे? लिखेंगे 25 गुणे 11 तो कितना आ जाएगा? 25 में 11 से गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ नहीं, 25 में 11 से गुणा करेंगे 5 2 यहाँ 5 2 5 7 2 यानी 275 वर्ष। अब हमें क्या करना है? शिक्षक की आयु ज्ञात करना है। तो शिक्षक की आयु बराबर शिक्षक की आयु बराबर 275 माइनस 240 तो कितना बच जाएगा? 5 में से 0 गया 5 और 7 में से 4 गया 3, 2 में से 2 गया 0 तो हमारा हो जाएगा 35 वर्ष। तो शिक्षक की उम्र कितना है? 35 वर्ष है। शिक्षक की उम्र 35 वर्ष। 5 नंबर सवाल है। 5 संख्याओं का औसत 15 है। यदि इनमें से 4 संख्याएं क्रमशः जो है 18, 9, 21 और 16 है तो 5वीं संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? 5 संख्याओं का औसत 15 है तो 5 संख्याओं का योग क्या होगा? यहाँ लिखेंगे माना 5 संख्याओं का औसत बराबर 15। इसलिए तो 5 संख्याओं का योगफल बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणे 15 75। अब फिर क्या करेंगे? इन संख्याओं का हम योगफल निकाल देंगे। तो संख्याएं 18, 9, 21, 16 का योगफल बराबर कितना हो जाएगा? तो देखते हैं। यहाँ लिख रहे हैं 18, 21, 16 और 9 तो हो जाएगा कितना? 8 1 9 9 18 19 20 4 24 के 4 2 1 3 1 4 2 6 64 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? 75 माइनस 64 करेंगे। यहाँ क्या कहा है? 5वीं संख्या बराबर 5वीं संख्या बराबर तो हमारा कितना आ जाएगा? 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1
तो पांचवी संख्या कितना आ जाएगा, 11। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 है। 5 छात्रों की आयुएं 16 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 1 वर्ष तथा 12 वर्ष है। यदि उनकी आयुओं का औसत 14 वर्ष है तो x का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्याओं की संख्या। ये हमारा फार्मूला होता है। अब इस पर हम लोग बनाएंगे। औसत कितना है, 14 वर्ष। तो 14 वर्ष बराबर यहाँ क्या है, 16 वर्ष प्लस 13 वर्ष प्लस 14 वर्ष प्लस 1 वर्ष और प्लस 12 वर्ष बटा कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएँ। अब जोड़ देंगे इसको, कितना आएगा, 4 2 6, 6 3 9, 9 6 15, 15 के 5, 1 2 3 4, 1 5 और प्लस 1 बटा 5 बराबर में हमारा क्या है, 14 है। अब क्या करेंगे, यहाँ गुणा करते हैं। तो 14 में 5 से गुणा करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 14 पचे 70 बराबर 55 प्लस x। अब हमारा आएगा कि x बराबर 70 माइनस 55। तो x बराबर 70 माइनस 55। अब इसमें से 10 में से 5 गया 5, उसके बाद से यहाँ कितना है, 6 में से 5 गया 1। तो हमारा क्या आ जाएगा, 15 वर्ष। 15 वर्ष कितना आएगा, 15 वर्ष। तो x के मान हो गया 15 वर्ष। प्रश्न 7 है, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, x प्लस 12, x प्लस 15 का औसत 15 है। तो प्रथम 3 का औसत कितना है। तो हम क्या करेंगे, औसत बराबर तो होता है यहाँ कि x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12 प्लस x प्लस 15 बटा कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 है अब बराबर 15। अब क्या करेंगे कि इसको जोड़ेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 कितना x है, 5। तो हो जाएगा कितना, 5x प्लस यहाँ देखिए 3 और 6, 6 3 9, 9 9 18, 18 12 कितना होता है, तो हो जाएगा हमारा 30 और 30 गो 15 गो कितना हो जाएगा, 30 10 40, 5 45 बटा नीचे क्या है 5 अब बराबर में 15। अब क्या करेंगे, बराबर 5x प्लस 45 बराबर इसमें हम गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा 15 पचे 75। अब क्या करेंगे, 5x बराबर 75 माइनस 45, 5x बराबर, अब यहाँ घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3। अब क्या करेंगे, x बराबर 30 बटा 5, 5 6 के 30। x का मान हमारा 6 आया। तो x प्लस 3 यानी 6 प्लस 3 तो हो जाएगा 9। उसके बाद से x प्लस 6 अब बराबर 6 प्लस 6 बराबर
12। तीसरा क्या है, x + 9 बराबर यहाँ 6 + 9, तो 9 × 6 = 15। अब ये 3 है, तीनों का हमें औसत निकालना है। तो क्या करेंगे, प्रथम 3 का औसत, प्रथम 3 का औसत बराबर 9 + 12 + 15 बटा 3। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 × 2 = 7 और 9 × 16 = 6, 1 × 2 = 3। तो यहाँ हो जाएगा 3, कट जाएगा तो 12 × 2 = 12, 3 = 36। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, औसत बराबर 12। इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है। अगला प्रश्न है 8 नंबर। 50 व्यक्तियों के समूह के औसत आयु 60 वर्ष है। 10 व्यक्ति जिनकी औसत उम्र 55 वर्ष है के स्थान पर 58 वर्ष औसत वाले 10 व्यक्ति आ जाते हैं, तो नया औसत क्या है। तो यहाँ नया औसत बराबर पुराना औसत प्लस बाहर गए लोग, या आने वाला के औसत माइनस जाने वाला का औसत बटा कुल व्यक्तियों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, यहाँ नया औसत बराबर पुराना औसत प्लस बाहर गए लोग। तो अब हमारा हो जा रहा है 10 × 58, 58 - 55 बटा कुल कितने लोग हैं, 50, प्लस पुराना औसत क्या है, 60 है। अब क्या करेंगे, 10 इसमें से घटाएंगे, हमारा बच जाएगा 3, 3 में 10 से गुणा करेंगे 30 आ जाएगा। तो 60 + 30 बटा 50। अब इसको हम क्या करेंगे, जब हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ गुणा अगर हम कर रहे हैं 60 में 50 से 0 0 0 6 5 30, तो आ जाएगा हमारा 3000 प्लस 30 बटा 50। तो कितना आ जाएगा, 3030 बटा 50। ये कट जाएगा तो 303 में हम 5 से जब भाग देंगे तो 5 × 6 = 30, उसके बाद से फिर पॉइंट 5 × 6 = 30। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा जो है 60.6 वर्ष उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है, 50 व्यक्तियों के समूह की औसत उम्र 60 वर्ष है। 5 व्यक्तियों के और सम्मिलित हो जाने पर औसत उम्र 62 वर्ष हो जाती है। तो नए व्यक्तियों के औसत उम्र बताना है। तो देखिए यहाँ नए औसत उम्र बराबर नए व्यक्तियों के उम्र बराबर हो जाएगा। अब यहाँ कहा है कि 50 व्यक्तियों के समूह की औसत उम्र 60 वर्ष है। अब 5 जो और आ जाते हैं तो 62 वर्ष हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि 5 और आ जाएंगे तो 50 × 5 = 55 हो जाएगा, गुणे 62 वर्ष हो गया है। ठीक है। अब माइनस पहले कितने थे, 50 और 60 वर्ष था, 50 × 60। अब हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब हम 55 में 62 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11, 6 × 5 = 30 के 0, 6 × 5 = 30, 3 33, 0 1 4 3। तो कितना आ जाएगा हमारा 34 10, यानी 3410। अब इसको हम गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30, ये आ जाएगा हमारा 3000। माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा,
410, 410 बचेगा। अब 5 व्यक्ति नए आए हैं तो हम क्या करेंगे, 410 भागा 5, तो 5 8 40, 5 दूना 10, यानी कितने हो जाएंगे, जो है हमारा 82 वर्ष उत्तर हो जाएगा, 82 वर्ष आंसर हो जाएगा। ठीक है, 82 वर्ष हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, 11, 23 और x का औसत 40 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 11 + 23 + x बटा 3 बराबर 40, तो हो जाएगा कितना, 3 1 4, 2 1 3 प्लस x बराबर हो जाएगा 4 3 = 120। तो हमारा आ जाएगा x बराबर 120 - 34, तो x बराबर 10 में से 4 गया 6, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, तो हो जाएगा कितना, 86। x का मान हमारा आ जाएगा 86। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा आंसर 86। ठीक है।